हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो 500 प्लस आपके साथ मैं आज एमसीक्यूज क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। मेक श्योर कि आपको क्लासेस यूजुअली बहुत पसंद आएंगी। आफ्टर दिस क्लास फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। ओके, फीडबैक गिवन ऑन कमेंट सेक्शन। सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैनवस पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन हैं? E.V. हैवेल, अवनीनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर राजा रवि वर्मा। सो हियर द राइट आंसर इज डी, राजा रवि वर्मा। वीणा के साथ मालाबार युवती ऑयल कलर्स में पेंटिंग्स बनाई गई थी, किसके थ्रू? राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या शिलोज मुखर्जी। राजा रवि वर्मा। प्रसिद्ध ऑयल कलर्स हंस और दमयंती के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? हाकू भाई शाह, राजा रवि वर्मा, चित्रनाथ मजूमदार, अमृतलाल वैकड़। सो हियर द राइट आंसर इज बी, राजा रवि वर्मा। शाकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? विजेंद्र शर्मा, रामकुमार विश्वकर्मा, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। शकुंतला कमल पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा जाएगा। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स हैं। विख्यात चित्र हरिश्चंद्र और तारामती ओलियोग्राफ में बनाई गई पेंटिंग्स हैं। ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन 1894 में राजा रवि वर्मा ने लगाए थे मुंबई के घाटकोपर में। 1898 में इन्होंने हरिश्चंद्र और तारामती पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर राजघराने से था? राजा रवि वर्मा, ईश्वरी प्रसाद, अवनीनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल। सो हियर द राइट आंसर इज ए, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का डेथ कब हो जाता है? इनकी निधन, इनका बॉर्न टाइम रहा है 1848, 1848। इवन इनकी डेथ हो जाती है 1906 के टाइम ड्यूरेशन में। प्रथम भारतीय चित्रकार जिनकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ ही यूरोपीय टेक्निकों के संलग्न के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक कहा गया है? राजा रवि वर्मा। आमतौर पर आम जनता के लिए अपने चित्रों की सबसे सस्ती लिथोग्राफी किसने तैयार किए थे? पैब्लो पिकासो, एडवर्ड डिगास, ए रामाचंद्रन, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने तैयार किए। प्रसिद्ध चित्र नायल लेडी अपने बालों को सजाती धजाती से रिप्रेजेंट की गई पेंटिंग किसकी है? राजा रवि वर्मा, शिलोज मुखर्जी, रामकिंकर बैज या सुधीर रंजन खास्ती। सो हियर द राइट आंसर इज ए, राजा रवि वर्मा। कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में सबसे ज़्यादा जनक कहे जाएंगे और फेमस राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा राज्यसभा में द्रौपदी फेमस पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत में अपने चित्रों के लिए किसने सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किया? तो फर्स्टली मॉडलों का यूज़ कौन करता है? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, यामिनी रंजन रॉय या फिर एम एफ हुसैन। एज ए मॉडल फर्स्ट टाइम राजा रवि वर्मा ने किया सर्वप्रथम। किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगा दिया था? डॉक्टर आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी, E.V. हैवेल, अवनीनाथ टैगोर या पर्सी ब्राउन। सो हियर द राइट आंसर इज बी, अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स है लेडी इन द मूनलाइट, ऑयल कलर्स में बनाई गई, प्रेजेंटली कहाँ पर एग्जिबिट है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली, ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रपुरम, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। सो हियर द राइट आंसर इज ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली। ए वुमेन होल्डिंग ए फ्रूट ऑयल कलर्स में बनाई गई है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में एग्जिबिट। ए वुमेन होल्डिंग ए फ्रूट राजा रवि वर्मा की बहुत फेमस पेंटिंग है। किस कलाकार ने ब्रिटिश एकेडमी परंपरा का अनुसरण किया? ब्रिटिश एकेडमी परंपरा का अनुसरण करने वाले राजा थे आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा।
1891 में किस महान कलाकार की पेंटिंग सेरेनरी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में एग्जिबिट हुई और गौरवशाली पुरस्कार से भी अवॉर्डेड किया जाता है? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को। रावण द्वारा सीता का अपहरण, ये फेमस पेंटिंग किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई? अवनीनाथ टैगोर, यामिनी रंजन रॉय, विनोद बिहार मुखर्जी, राजा रवि वर्मा। रावण द्वारा सीता का अपहरण राजा रवि वर्मा की फेमस रही थी। शकुंतला वियोग ऑयल कलर्स में बनाई गई पेंटिंग्स किसकी हैं? शकुंतला वियोग, थॉमस डैनियल, विलियम हॉक्स, राजा रवि वर्मा। सो हियर द राइट आंसर इज डी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने अंकित किया है महाराष्ट्रियन वुमेन कैनवस पर तैल रंग, कहाँ पे प्रेजेंटली एग्जिबिट है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, या फिर श्री चित्रा आर्ट गैलरी केरल। सो हियर द राइट आंसर इज ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया था, रिलीजियस एंड ऑल्सो मैथोलॉजिकल, राजा रवि वर्मा ने ही रिप्रेजेंट किए। किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा फेमस बताया जाता है? भूपेंद्र खक्खर, राजा रवि वर्मा, सुबोध गुप्ता, मंजीत बाबा। सो हियर द राइट आंसर इज बी, राजा रवि वर्मा को। मानस यात्रा नामक काव्य के लेखक कौन कहे जाएंगे? मानस यात्रा काव्य के लेखक हैं राजा रवि वर्मा। नाथुराम शर्मा शंकर ने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थीं जो सरस्वती के अंकन में छपी हैं? ईश्वरी प्रसाद, मंसूर, राजा रवि वर्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर। राजा रवि वर्मा की हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन का इस्टेब्लिशमेंट होता है या फिर शुरुआत होती है? विद द हेल्प ऑफ जर्मन तकनीशियन, 4 जर्मन तकनीशियनों की मदद से, जिनमें से सर माधव रॉय का बहुत बड़ा रोल होता है। मुंबई के घाटकोपर में 1894 में लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन तो 93 में ही लग गई थी, बट पहली प्रिंटिंग 94 में निकली। किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर राजा रवि वर्मा। विदेश की यात्रा नहीं किए हैं, बाकी सभी ने किया है राजा रवि वर्मा को छोड़कर। ओके, बट हाँ, यात्रा नहीं की है लेकिन पेंटिंग ज़रूर बनाए इन्फ्लुएंस्ड होकर। राजा रवि वर्मा के द्वारा रचित स्टोलन, इंटरव्यू एंड डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ कहाँ पर प्रेजेंटली एग्जिबिट है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली, सालारगंज हैदराबाद, निज़ाम सालारगंज हैदराबाद या फिर मैसूर संग्रहालय। सो हियर द राइट आंसर इज बी, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफी प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहित किया था? हैदराबाद के निज़ाम, शोलापुर के राजा, मैसूर के राजा या फिर अंग्रेज शासक ने। राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली को पॉपुलर कहे गए हैं? यथार्थवादी शैली, लोक शैली, प्रभाववादी शैली। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स मोस्टली रियलिस्टिक को शो करती हैं। राजा रवि वर्मा के छापा चित्र कहाँ पर लगाए गए थे? मुंबई के घाटकोपर में, जिनको ओलियोग्राफ्स के नाम से ज़्यादा इवेल्युएट किया गया। राइट, नेक्स्ट देखिए, मोहिनी झूले पर 1896 किसकी पेंटिंग है? मोहिनी झूले पर अब्दुल रहमान चुगताई, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर राजा रवि वर्मा। मोहिनी झूले पर राजा रवि वर्मा की हैं। वह कौन से एक भारतीय आधुनिक चित्रकार हैं जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन का शो किया जाता है? अनुपम सूद, सोमनाथ होर, रवि वर्मा, लक्ष्मण गौड़। राजा रवि वर्मा। अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल कौन है? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार। अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल, ये एक फेमस आर्ट हिस्टोरियन है, कला इतिहासकार। भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है?
आधुनिक पूछा जा रहा है, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर गगनेंद्र। देखिए वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया है, जब ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होते हैं देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अवनींद्रनाथ टैगोर को करेक्ट करा दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं? 1915 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कला भवन की स्थापना कब की? 1919 में। इसी कला भवन को एक्सप्लोर करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया था 1921 में। रविन्द्रनाथ टैगोर की कला यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद, कवित्ववाद, घनवाद या फिर प्रभाववाद? अति यथार्थवाद। किसके व्यंग्य चित्र समसामयिक भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम प्रयास में रहे थे? व्यंग्य एज लाइक कार्टूनिस्ट। गगनेंद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग्स आपको कार्टूनिस्ट स्टाइल में देखने को मिलेंगी। इनको भारत का प्रथम कार्टूनिस्ट भी कहा गया है। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने विलियम वोरथनस्टीन का जो पोर्ट्रेट्स बनाए थे वो किस माध्यम में? ऑयल ऑन कैनवस, टेम्परा, ऑयल ऑन कैनवस, टेम्परा ऑन कैनवस या फिर सिल्क ऑन ऑयल कलर्स। तो वाटर कलर ऑन सिल्क पर बनाए थे। जी.एन. टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बाल रूम डांस शीर्षक चित्र किसके संग्रह में इनकी एग्जिबिट हैं जो इनके थ्रू बनाई गई? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में है। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स कागज पर वाटर कलर्स में बनाई गई, प्रेजेंटली कहाँ पर एग्जिबिट है? गगनेंद्र नाथ टैगोर की है, ठीक है, और ये भी नगमा में ही एग्जिबिट। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया एज लाइक कार्टूनिस्ट स्टाइल में? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ मजूमदार। हास्य व्यंग्य चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाए हैं। जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उदीबदेर विद्रोह नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इम्पॉर्टेंट भी कहा जाएगा, ऑल्सो दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किस भारतीय चित्रकार के चित्रों की सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? वेस्टर्न स्टाइल का रिफ्लेक्शन आपको गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवाद स्टाइल में देखने को मिलेगा। इनको भारत का प्रथम घनवादी चित्रकार स्टेला क्रैमब्रिज ने कहा है। गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस टेक्निक को डेवलप करते हैं? शाही रेखा चित्र, टेम्परा, जल रंग या फिर तैल रंग? सो हियर द राइट आंसर इज सी, वाटर कलर्स। मोस्टली वाटर कलर में बनाई गई। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर? बंगाली कवि, कला समीक्षक, प्रसिद्ध छापाकार? जी नहीं, भारतीय चित्रकला के पितामह कहे गए हैं क्योंकि इनको बंगाल स्कूल का फाउंडर कहा जाता है, बंगाल शैली का। विख्यात चित्र पथ का अंत, लास्ट जर्नी जिनको कहा जाता है 1913 किसकी हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या फिर रामकिंकर बैज। पथ का अंत ये फेमस पेंटिंग किसके थ्रू बनाई गई थी जिनको लास्ट जर्नी भी कहा जाता है? अवनींद्र नाथ टैगोर की हैं। कौन से कलाकार अपने कास्ट और कपड़े के बने कुटुम कार्टून के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं? कुटुम कार्टून स्टाइल्स के लिए? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, रामकिंकर बैज, अजीत चक्रवर्ती। कुटुम कार्टून स्टाइल में काम करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर फेमस हैं। इन्होंने उल्लू बनाए थे, उल्लू कुटुम कार्टून लकड़ी में। इम्पॉर्टेंट है इनकी, ये उल्लू याद रखिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति आउल एंड बर्ड्स किस माध्यम में बनाई गई थी? आउल एंड बर्ड्स कास्ट में, ओके। अवनींद्रनाथ टैगोर की कास्ट मूर्तियां कहाँ पर एग्जिबिट की गई हैं? ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इनकी कास्ट की मूर्तियां मोस्टली एग्जिबिट की जाती थी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में। मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? मृत्युशैया पर शाहजहां, इस पेंटिंग्स के आर्टिस्ट हैं अवनींद्र नाथ टैगोर, इन्होंने बनाए थे और इम्पॉर्टेंट भी है ये।
भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन कही जाएंगी? सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, अमृता सिंह, अर्पणा कौर। भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, अमृता सिंह या फिर अर्पणा कौर। सुनैना देवी कही जाएंगी और ये किसकी सिस्टर हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये दोनों भाई थे। इनकी बहन है सुनैना देवी। सुनैना देवी एक आर्टिस्ट हैं बंगाल शैली की। हचबैक ऑफ द फिश बॉन 1930 के टाइम ड्यूरेशन में जल रंग संग्रह विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में एग्जिबिट है। अवनींद्रनाथ टैगोर के थ्रू बनाई गई हैं। कृष्ण लीला श्रृंखला है, उमर खयाम श्रृंखला, शाहजहाउद्दीन भूदृश्य श्रृंखला या फिर अरेबियन नाइट श्रृंखला। सो हियर द राइट आंसर इज डी, अरेबियन नाइट श्रृंखला। विश्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार कहे जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर कब बनाए थे? 1905, 1905 में। भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक कौन कहे जाएंगे? प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर एम एफ हुसैन। सो हियर द राइट आंसर इज बी, अवनींद्रनाथ टैगोर कहे जाएंगे। बंगाल स्कूल की देन है वॉश टेक्निक, वाटर कलर से की जाती हैं। प्रसिद्ध चित्रकार द अरेबियन नाइट्स किस चित्रकार से संबंधित है? द अरेबियन नाइट्स ए आर चुगताई, जेपी गांगुली, असित कुमार हल्दर, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर की हैं। त्रिश रक्षिता शिष्य किसकी हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर। त्रिश रक्षिता पर शीर्षक ये फेमस किसका रहा था? अवनींद्रनाथ टैगोर का। हिमालय पर्वत के चित्रों को किसने रिप्रेजेंट किया है? हिमालय पर्वत के चित्रों को राम कुमार, निकोलस रोरिक, सेसल रोरिक, जे स्वामीनाथन। हिमालय पर्वत को निकोलस रोरिक ने। मास्टर ऑफ द माउंटेन नामक कौन सी पेंटिंग्स आर्टिस्ट कहे गए हैं? निकोलस रोरिक को मास्टर ऑफ द माउंटेन कहा गया है। किस कलाकार ने कृष्ण कुल्लू में बसंत चित्र को रिप्रेजेंट किए थे? वीरेश्वर सेन, निकोलस रोरिक, रणवीर सिंह बिष्ट, ललित मोहन सेन। निकोलस रोरिक की फेमस पेंटिंग है। नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ था तथा इनकी डेथ कब हो जाती है? तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में। ओके, बिहार। किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर के सहज पाठ पर इलस्ट्रेशन तैयार किया? तो ध्यान रखिएगा, सहज पाठ पर इलस्ट्रेशन तैयार किया गया है किसके थ्रू? नंदलाल बोस। इवन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने 32 पेंटिंग्स रेडी किए। चित्रांगदा के 32 चित्र, ठीक है, चित्रांगदा के 32 चित्र बनाए थे। उसके बाद अगर दूसरा जीवन स्मृति याद रखिएगा, जीवन स्मृति। जीवन स्मृति किसने बनाई थी? जीवन स्मृति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर। इवन ये बुक किसकी है? ऑल्सो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आपको तीनों याद करना है। सहज पथ नंदलाल बसु ने, चित्रांगदा के 32 चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जीवन स्मृति के पेंटिंग्स गगनेंद्र नाथ टैगोर, और ये तीनों बुक्स पॉपुलर रही हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्र सती किसका है? सती अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर। सती है नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई। इम्पॉर्टेंट, बंगाल स्कूल के प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकार जिनको स्थानीय रूप से 1923 में शांति निकेतन में एज अ टीचर इनरोल कर दिया जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, अतुल बोस। सो हियर द राइट आंसर इज सी, नंदलाल बसु। प्रसिद्ध पेंटिंग अभिसारिका तथा प्रतीक्षा। अभिसारिका तथा प्रतीक्षा 1936 टेम्परा टेक्निक में बनाई गई हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर या फिर अमृता शेरगिल।
सो हियर द राइट आंसर इज नंदलाल बसु। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित करते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ईवी हैवल। मीराबाई भित्ति चित्र बनाए थे नंदलाल बसु ने। बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार, अमृता शेरगिल, नंदलाल बसु, शांति दवे। तो प्रसिद्ध चित्रकार हो जाएंगे नंदलाल बोस। ओके, एंड द नेक्स्ट, नंदलाल बोस का जो है पेंटिंग डांडी यात्रा 1930 में किस माध्यम में बनाई गई थी? वुडकट, लिनोकट, सिल्क स्क्रीन या फिर ऑयल पेंटिंग? लिनोकट में रेडी किया गया है। इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र को किस स्थान पर बनाया गया था? कला भवन, शांति निकेतन, कस्तूराबाई लाल भाई निजी भवन में। देखिए, कीर्ति मंदिर बड़ौदा में बनाया गया था। इज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भित्ति चित्र पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के जन्म स्थल कमारपुकुर में बने भित्ति चित्र मंदिर जो बनाए गए थे, मंदिर में रूपांकन किसने बनाया? नंदलाल बसु ने, असित कुमार हल्दर, अवनीनाथ टैगोर या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी? सो हियर द राइट आंसर इज ए नंदलाल बोस ने। गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा व शोकाकार्त उमा किसकी प्रसिद्ध कृति है? गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा और शोकाकार्त उमा ये फेमस कही जाएंगी नंदलाल बसु की। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सती दाह और सुजाता किसके संग्रह में है? सती दाह और सुजाता अवनीनाथ टैगोर के निजी संग्रह में, श्री कस्तूरबा भाई के निजी संग्रह, श्री प्रफुल्लनाथ की निजी संग्रह, श्री जगदीश चंद्र बसु की निजी संग्रह। तो नंदलाल बोस की सती दाह और सुजाता ये फेमस पेंटिंग है अवनीनाथ टैगोर की निजी संग्रह में। कुरुक्षेत्र इज द वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय नंदलाल बसु, यामिनी रंजन रॉय, असित कुमार हल्दर या फिर परितोष सेन? सो हियर द राइट आंसर इज ए नंदलाल बसु। पारसारथी इज वेरी पॉपुलर इंपॉर्टेंट, केवीएस एग्जाम में अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन था। 1912 कागज पर जल रंग किसके थ्रू चित्रित किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर? नंदलाल बसु के थ्रू। कला भवन शांति निकेतन में प्रथम स्थानीय भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त किए जाते हैं? नंदलाल बोस। शिव का विस्पान पेंटिंग किसकी है? शिव का विस्पान, शिव की तपस्या ये फेमस पेंटिंग अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु या फिर रामकिंकर बैच? इस तरह की पेंटिंग्स बनाए थे नंदलाल बसु ने। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन के दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण कराया था? असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, अवनीनाथ टैगोर या फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार? सो हियर द राइट आंसर इज बेसिकली नटीर पूजा मेंशन किया गया है, नंदलाल बसु ने बनाए थे। इंपॉर्टेंट है ये भी। उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहां पर नंदलाल बसु को प्राचार्य पद पर नियुक्त किया गया था 1922 ईस्वी में। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन में। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पैनल किसने चित्रित किए थे? स्पेशली बैनर्स पैनल्स में बनाए गए हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बसु या फिर अमृता शेरगिल? तो देखिए, हरिपुरा कांग्रेस के जो बैनर्स बनाए गए हैं वो पैनल्स में बैनर्स नंदलाल बसु ने बनाए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार मल्टी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता दी थी। लोक कला को प्रमुखता किसने दी? यामिनी रंजन रॉय ने। सांथाल महिला किस चित्रकार की कृति है? सांथाल महिला यामिनी रंजन रॉय। अगर सांथाल फैमिली पूछ लिया जाए तो सांथाल फैमिली हो जाएगा रामकिंकर बैच की मूर्ति। सांथाल स्त्री, सांथाल वुमेन तो यामिनी रंजन रॉय की हैं, महिला जिनको कहा जाएगा। और सांथाल स्त्री या फिर सांथाल कन्या पूछ लिया जाए तो सांथाल कन्या हो जाएगा नंदलाल बसु की। एंड द नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट
सांथालों का बसंत उत्सव तैयब मेहता का है। और सांथाल लोक नृत्य किसका है? तो ये हो जाएगा असित कुमार हल्दर। एंड द नेक्स्ट, ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के फर्स्ट फेलो कौन चुने जाते हैं? ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के फेलो रवि वर्मा, यामिनी रंजन रॉय, नंदलाल बसु, देवप्रसाद रॉय चौधरी। फर्स्ट फेलो सेलेक्ट किया जाता है यामिनी रंजन रॉय को। बंगाल लोक कला पर प्रेरित यामिनी रंजन रॉय की 3 पुजारिन किस माध्यम में बनाई गई थी? टेम्परा, वाटर कलर, ऑयल कलर, पोस्टर कलर्स। टेम्परा कलर्स में। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने चित्रित किया था? ईसा के जीवन पर आधारित राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, यामिनी रंजन रॉय, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। यामिनी रंजन रॉय ने। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकला को भारतीय कला का पैगंबर कहा? भारतीय कला का पैगंबर यामिनी रंजन रॉय ने। यामिनी रंजन रॉय का जन्म 1887 के टाइम ड्यूरेशन में कहाँ पर हुआ था? कोलकाता, वीरभूमि, बांकुरा, अट्टीगढ़। बांकुरा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, लखनऊ आर्ट कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल कौन बन जाते हैं? छितिनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, सुधीर रंजन खास्तगी, ललित मोहन सेन। फर्स्ट प्रिंसिपल वैसे तो नथलियन हार्ट है। प्रथम भारतीय असित कुमार हल्दर कब से कब तक बने? 1925 से लेकर 45 तक। ओके। एंड द नेक्स्ट, असित कुमार हल्दर की फेमस पेंटिंग है मधुरता का जो स्मारक कहा जाता है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत का लौ। छितिनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र शीर्षक चुनिए। 3 बहनें, चैतन्य और मोर, अभिसारिका या फिर यूनियन। सो बोथ आर करेक्ट। चैतन्य और मोर भी कहा जाएगा और अभिसारिका भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहां कलाकार छितिनाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, रविन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर भारत कला भवन वाराणसी, BHU जिनको कहा जाएगा। तो छितिनाथ मजूमदार बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर इनरोल्ड हुए थे 1942 में। 63 तक रहते हैं, 63-64 समथिंग। फूल चुनती हुई महिला, टेम्परा ऑन वॉश। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में एग्जिबिट है ये पेंटिंग्स किसके थ्रू बनाई गई? छितिनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बसु या फिर अमृता शेरगिल। छितिनाथ मजूमदार। छितिनाथ मजूमदार की प्रसिद्ध कृति रासलीला 1926 वाटर कलर्स में बनाई गई, प्रेजेंटली कहाँ पर एग्जिबिट है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में। छितिनाथ मजूमदार किस टेक्निक में सिद्धहस्त हैं? लाइक ही वॉज वेरी पॉपुलर इन द टेक्निक्स ऑफ वॉश, वाटर कलर से की जाती हैं। विषय के रूप में राधा कृष्ण को चित्रित करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन कहे जाएंगे? वैष्णव चित्रकार, भावों के सम्राट, इनको चैतन्य सिद्ध चित्रकार कहा किसने था? शिशिर कुमार घोष ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। शिशिर कुमार घोष ने ये स्टेटमेंट दिया। के वेंकटप्पा का जन्म हुआ था कहाँ पर? मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ या फिर चेन्नई। मैसूर में हुआ था। किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है, राइट। निम्नलिखित में से कौन से एक कलाकार वीणा वादक भी थे? मतलब वीणा बजाना भी पसंद था। अवनीनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस या फिर के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा वीणा वादक भी कहे जाते हैं। कौन से कलाकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना के लिए सिद्धहस्त थे? हाथी दांत पर लघु चित्रकारी की थी। के वेंकटप्पा, KG सुब्रमण्यम, शैलेंद्रनाथ डे, नंदलाल बसु। के वेंकटप्पा ने। सीता कल्याण 1912 जल रंग में किसने रिप्रेजेंट किए थे? अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, के वेंकटप्पा, रामकुमार। के वेंकटप्पा ने। लाहौर के मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जो नियुक्ति हुई थी उसके प्रथम प्राचार्य कौन बन जाते हैं? प्रेरणा। पहले तो इसका देखिए, लाहौर मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में समरेंद्र नाथ गुप्ता। अगर प्रथम पूछा जाए पहले थे, एक सेकंड रुकिएगा, फर्स्टली अगर पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो भारतीय समरेंद्र नाथ गुप्त हैं, अब पहले कहे जाएंगे क्रिपलिंग, लॉकवुड क्रिपलिंग।
पहले कहे जाएंगे, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स की। प्रेरणा कागज पर जल रंग किसकी पेंटिंग्स हैं? प्रेरणा समरेंद्र नाथ गुप्त की। किस कलाकार ने कोलकाता के इंडियन म्यूजियम के आर्ट सेक्टर में कीपर के पद पर तत्पश्चात न्यू दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के क्यूरेटर के पद पर काम किया? मुकुल चंद्र डे, राम किंकर बैज, राम कुमार या फिर एन.एस. बेंद्रे? सो हियर द राइट आंसर इज ए, मुकुल चंद्र डे ने। जीवन वृक्ष एवं तर्पण, ये दोनों फेमस पेंटिंग किसकी हैं? देव प्रसाद राय चौधरी, असित कुमार हल्दर, मुकुल चंद्र डे, राम किंकर बैज। So these famous painting done by Mukul Chandra Dey. Temple terracottas of वीरभूमि, My Pilgrims to Ajanta and बाग, ये फेमस पुस्तक है। अवनीनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बसु या फिर मुकुल चंद्र डे? मुकुल चंद्र डे की हैं। विख्यात चित्र वृक्षों व पुष्पों की शाकुंतला को विदाई एचिंग टेक्निक में बनाई गई हैं। प्रेजेंटली राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। मुकुल चंद्र डे, असित कुमार हल्दर, राम गोपाल विजयवर्गीय या फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार? सो हियर द राइट आंसर इज ए, मुकुल चंद्र डे। अम्लांकन, जिन्हें एचिंग बोलते हैं, एचिंग टेक्निक को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित करने वाले पहले कलाकार कौन है? मुकुल चंद्र डे, रथिंद्रनाथ टैगोर, कंवल कृष्णा या फिर जय झरोटिया? सो हियर द राइट आंसर इज ए, मुकुल चंद्र डे। कोलकाता के राजकीय कला विद्यालय में स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय कौन थे? अवनीनाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, पर्सी ब्राउन या फिर E.V. हैवेल? सो हियर द राइट आंसर इज बी, मुकुल चंद्र डे। 1926 के टाइम ड्यूरेशन में दिल्ली में शारदा उकेल स्कूल ऑफ आर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? शारदा उकेल स्कूल ऑफ आर्ट, शारदा चरण उकेल, शंखु चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता? शारदा चरण उकेल ने किया। घड़े के साथ महिला 1921 शारदा चरण उकेल की फेमस पेंटिंग है। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित हैं किससे? मुगल चित्रों से, पटना, बंगाल या फिर पहाड़ी लघु चित्रों से? अब्दुल रहमान चुगताई, ही वॉज वेरी पॉपुलर इन द बंगाल स्टाइल्स एंड टेक्निक। वॉश टेक्निक के कुशल चित्रकार कौन कहे जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, अब्दुल रहमान चुगताई, राम किंकर बैज? अब्दुल रहमान चुगताई। किस भारतीय चित्रकार को रंगों का सम्राट कहा जाता है? M.F. हुसैन, S.H. रजा, F.N. सोजा या अब्दुल रहमान चुगताई? देखिए, रंगों का सम्राट कहा जाता है अब्दुल रहमान चुगताई को, और रंगों का जादूगर, म्यूजिकल लाइक मास्टर ऑफ माउंटेन, ये है निकोलस रोरेक। ग्लूमिंग राधिका इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय अब्दुल रहमान चुगताई। वीरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में एज अ टीचर इनरोल्ड हुए थे? वीरेश्वर सेन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली पॉलिटेक्निक? लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ महाविद्यालय। वीरेश्वर सेन की अंतिम लघु चित्र कौन सी थी? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं? छापा चित्र, मूर्ति, वॉश पेंटिंग या फिर दृश्य चित्र? ही वॉज वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ लैंडस्केप। वीरेश्वर सेन दृश्य चित्र के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर कहे जाएंगे। कौन से आर्ट क्रिटिक नहीं है? विश्वन इज नॉट हियर इन आर्ट क्रिटिक, कला समीक्षक। प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी और राकेश गोस्वामी, कला समीक्षक। बट वीरेश्वर सेन, ही वॉज फेमस फॉर आर्ट फील्ड, कलाकार है ना ये। नेक्स्ट, एक एकेडमी शैली के कलाकार? शैलेंद्र डे, ललित मोहन सेन, छितेंद्रनाथ मजूमदार या फिर असित कुमार हल्दर? सो हियर द राइट आंसर इज बी, एकेडमी शैली के कलाकार कहा गया है ललित मोहन सेन। ऑल्सो ललित मोहन सेन, ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ लखनऊ आर्ट कॉलेज, लखनऊ कला विद्यालय के ये प्रथम स्टूडेंट भी रह चुके हैं। माउंटेन वुमेन शीर्षक चित्र किसकी हैं? वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, निकोलस रोरेक या फिर BC सान्याल? माउंटेन वुमेन ललित मोहन सेन की हैं।
निम्नलिखित में से एक की पहचान प्रिंट मेकर के रूप में की जाती है। प्रिंट मेकर के फील्ड में कौन पॉपुलर है? ललित मोहन सेन। भारत के यूपी के ग्राफिक आर्टिस्ट कहे जाएंगे। देव प्रसाद रॉय चौधरी जो एक प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार चित्रकार थे, निम्न में से किस संस्था से ये जुड़े हुए हैं? ललित कला एकेडमी, न्यू दिल्ली। देव प्रसाद रॉय चौधरी की विशालकाय मूर्ति स्वतंत्रता स्मारक किस माध्यम में बनाई गई थी? ब्रॉन्ज में। देव प्रसाद रॉय चौधरी की विश्वविख्यात कृति ट्रम्फ ऑफ लेबर, ब्रॉन्ज और सीमेंट कहाँ पर ये एग्जिबिट है प्रेजेंटली? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, न्यू दिल्ली। एक बात याद रखिएगा, ट्रम्फ ऑफ लेबर जिनको श्रम की विजय कहते हैं, इन्होंने 1954 में बनाए थे। 1954 में मरीना बीच चेन्नई में नहीं बनाए थे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में बनाए थे। जो ब्रॉन्ज में नहीं बनाई गई थी, सीमेंट में बनाई गई थी। सीमेंट और कास्ट सीमेंट और प्लास्टर में, ठीक है। और दूसरी इन्होंने बनाई थी मरीना बीच चेन्नई में 1959 में। तो ये पर्टिकुलर ब्रॉन्ज में बनाई गई हैं, ये ध्यान रखिएगा मटेरियल का। दोनों मटेरियल टोटली डिफरेंट है, दो जगह इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट, देव प्रसाद रॉय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राफ ललित कला एकेडमी, न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया? 1973, 1981, 1984 या फिर 2001? 1973 में। देव प्रसाद रॉय चौधरी किस संस्था के अध्यापक हैं? एज ए टीचर ये इनरोल्ड हुए थे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, चेन्नई। कब इनरोल्ड होते हैं? 1929 ईस्वी में। ट्रम्फ ऑफ लेबर 1959 मरीना बीच बनाई गई हैं देव प्रसाद रॉय चौधरी के थ्रू। सार्वजनिक मूर्ति कला संरचना जो दर्शाती हैं, तो ये क्या डिपिक्ट करेंगी? राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। सो हियर द राइट आंसर इज सी। किस कलाकार ने शहीद स्मारक को रिप्रेजेंट किया? शहीद स्मारक मार्टिन्स मेमोरियल कोलकाता में है, देव प्रसाद रॉय चौधरी की हैं, राइट। कलाकार BC सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल, ही वॉज बिलोंग टू विच आर्ट ग्रुप? तो ये दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप के फाउंडर कहे जाते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1949 में। BC सान्याल किस रूप में पॉपुलर हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या फिर कला समीक्षक, आर्ट क्रिटिक? BC सान्याल चित्रकार हैं, भावेश चंद्र सान्याल एक चित्रकार। इन्होंने मूर्तियां भी बनाई थी, द वर्टिकल वुमेन इनकी फेमस है। विनोद बिहारी मुखर्जी 1946 to 7 के टाइम ड्यूरेशन में मेडाइवल हिंदू संत शांति निकेतन में अपना मेडाइवल हिंदू संत इन्होंने भित्ति चित्र किस टेक्निक में बनाया? फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को सेक्को, एक्रेलिक या फिर टेम्परा? फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में है? विनोद बिहारी मुखर्जी के थ्रू रिप्रेजेंट की गई ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली ये भित्ति चित्र म्यूरल्स है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन। लाफ्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग। लाफ्टर किसकी फेमस पेंटिंग है? विनोद बिहारी मुखर्जी की। प्रसिद्ध वृक्ष प्रेमी जिनको ट्री लवर्स कहा जाता है, ये भी विनोद बिहारी मुखर्जी ने ही बनाए थे। सत्यजीत रॉय द्वारा निर्मित द इनर आइज, थर्ड आइज किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? नंदलाल बसु, विनोद बिहारी मुखर्जी, सतीश गुजराल या फिर रामकिंकर बैज? विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ पर सत्यजीत रॉय ने इस मूवी को डिपिक्ट किया था। मेघदूत बहुत फेमस पेंटिंग, मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय ने भी बनाए थे और इनके टीचर शैलेंद्रनाथ डे ने भी बनाए। शैलेंद्रनाथ डे के साथ सहपाठी उनका नाम था असित कुमार हल्दर, उन्होंने भी बनाए और बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की वॉश टेक्निक के प्रथम सशक्त चित्रकार कौन कहे जाएंगे? राजस्थान की वॉश टेक्निक के प्रथम सशक्त चित्रकार,
रामगोपाल विजयवर्गीय, परमानंद चोयल, द्वैकीनंदन शर्मा या फिर शैलेंद्र नाथ डे। तो देखिए वॉश टेक्निक में सिद्धहस्त प्रथम पूछा गया है राजस्थान में, तो राजस्थान में फर्स्टली कहे जाएंगे रामगोपाल विजयवर्गीय। चित्र गीतिका किसकी रचना है? अवनीनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, रामगोपाल विजयवर्गीय या फिर नंदलाल बसु। चित्र रचना किसकी है? रामगोपाल विजयवर्गीय की। चित्र गीतिका है इनकी। 1984 के टाइम ड्यूरेशन में किससे कला और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया, वो भी 1984 के टाइम ड्यूरेशन में रामगोपाल विजयवर्गीय को इस अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था। ओके, और सर्वप्रथम पूछा जाए तो सुधीर रंजन खास्तगीर को मिला। कवि, लेखक और कला समीक्षक के रूप में भी पहचाने जाने वाले कलाकार कौन कहे जाएंगे? कवि, लेखक और आर्ट क्रिटिक। देवकीनंदन शर्मा, रामगोपाल विजयवर्गीय, शैलेंद्र नाथ डे या फिर ग्यारसी लाल। कवि, लेखक और समीक्षक के रूप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे थे रामगोपाल विजयवर्गीय। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ जिन्होंने राजस्थान में वॉश टेक्निक की डेवलपमेंट की हैं। रामगोपाल विजयवर्गीय, देवकीनंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत या फिर असित कुमार हल्दर। रामगोपाल विजयवर्गीय। रामगोपाल विजयवर्गीय का संबंध किससे है? मांडना, उस्ताकला, कलबेलिया नृत्य या फिर चित्रकारी। ऑफ कोर्स आर्टिस्ट हैं तो पेंटिंग से ही रहना है। दसपुर की वधू, दिस वन इज वेरी पॉपुलर, रामगोपाल विजयवर्गीय की। रामकिंकर बैच के पहले गुरु कौन थे? फर्स्ट टीचर। वैसे तो देखिए नो डाउट नंदलाल बोस, ही वॉज वेरी पॉपुलर फॉर द टीचर ऑफ रामकिंकर बैच, बट स्टार्टिंग का पहला पूछ लिया गया है तो अनंत मिस्त्री इनके पहले टीचर कहे जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, कला भवन शांति निकेतन में रामकिंकर बैच की छात्रा कौन थी? ईरा वकील। रामकिंकर बैच की मूर्ति कला प्रभावित रहे थे, तो इन्होंने सांथालों से प्रभावित होकर ज़्यादा से ज़्यादा सांथाल फैमिलीज ये सारी पेंटिंग्स को, मूर्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रख्यात चलचित्र निर्देशक जो रामकिंकर बैच को लेकर वृत्त चित्र बना रहे हैं और इनका पूरा नहीं हुआ, तो कौन है वो? सत्यजीत रॉय, ऋत्विक घटक, संजय लीला भंसाली या फिर महेंद्र भट्ट। ऋत्विक घटक। एंड द नेक्स्ट वन, कला भवन में रामकिंकर बैच ने सुजाता की मूर्ति बनाई थी। सुजाता की मूर्ति के लिए सिद्धहस्त है एज ए मॉडल जय अप्पा स्वामी को एज ए मॉडल प्रेफरेंस किए थे। ठीक है, इन्हें एज ए मॉडल बनाते हैं, सहपाठी होती हैं उस टाइम ड्यूरेशन में इनकी। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में वह मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा गया था, ऑल्सो फाउंडर रामकिंकर बैच को। भारत के पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी रही थी? पहली सार्वजनिक जो आधुनिकवादी मूर्ति हैं वो कौन सी मूर्ति हैं? सांथाल फैमिली, और हैं किसकी? रामकिंकर बैच की। शिल्पी रामकिंकर बैच आलापचारी ग्रंथ के लेखक हैं कौन? सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी, पीयूष दहिया या फिर विक्रम मेहता। सो हियर द राइट आंसर इज ए सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। किस मूर्तिकार ने अपनी सभी मूर्तियां सीमेंट कंक्रीट में ही मोस्टली रिप्रेजेंट की हैं? रामकिंकर बैच ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के पोर्ट्रेट सीमेंट कंक्रीट में तो बनाए ही थे और ब्रॉन्ज में भी बनाए, तो इसी स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था रामकिंकर बैच को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखी नहीं फिरे, दैट मीन्स मुड़ कर नहीं देखे, आगे की ओर बढ़ते चलो, रामकिंकर बैच ने बनाए थे। मूल बंगला लिखित रामकिंकर बैच की जीवनी का नाम है देखी नहीं फिरे। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन न्यू दिल्ली के प्रस्तर मूर्ति शिल्प यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। देवप्रसाद रॉय चौधरी, सरबरी रॉय चौधरी, रामकिंकर बैच या फिर शंखु चौधरी।
राम किंकर बैज। हार्वेस्टर इज़ ए वेरी पॉपुलर, किसकी रचना है? हार्वेस्टर राम किंकर बैज की पेंटिंग्स भी हैं, स्कल्पचर एंड ऑल्सो पेंटिंग्स। नेक्स्ट, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाए थे? वृत्त चित्र राम किंकर बैज। भारत का पहला अमूर्त मूर्ति शिल्प कौन कहा जाएगा? कौन सा मूर्ति? अमूर्त, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट, राम किंकर बैज के द्वारा बनाई गई हैं लैंप स्टैंड। बाकी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं जैसे डॉक्टर ऑफ सॉइल सुधीर रंजन खासगीर की हैं, ट्रम्प ऑफ फ्लेवर देवी प्रसाद रॉय चौधरी की हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, मिल पहुंचने की पुकार इंग्लिश में बोलते हैं मिल कॉल। तो मिल कॉल 1959 में ऑयल ऑन कैनवस में बनाई गई हैं, किसके थ्रू? अमृता शेरगिल, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज या फिर नंदलाल बसु? राम किंकर बैज। मुर्गी के साथ सांथाल महिला किस कलाकार की पेंटिंग्स हैं? चित्रनाथ मजूमदार, यामिनी रंजन रॉय, सुधीर रंजन खासगीर या फिर राम किंकर बैज? मुर्गी के साथ सांथाल महिला। राम किंकर बैज की हैं। 1959 में सुधीर रंजन खासगीर ने कहाँ पे एज अ टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं? 1956 के टाइम ड्यूरेशन में, जस्ट इसके एक साल बाद इनको किस अवार्ड से अवॉर्डेड किया जाता है? बताएं। पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया जाता है 1957 ईस्वी में। ओके, लखनऊ कला महाविद्यालय। भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया जाता है? सुधीर रंजन खासगीर को। बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला, ये रचना किसकी है? बाउल डांस सुधीर रंजन खासगीर की हैं। मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला किसकी है? मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खासगीर, राम किंकर बैज या फिर हरिहर लाल मेड? हरिहर लाल मेड की हैं। हरिहर लाल मेड किस क्षेत्र में पॉपुलर थे? तो ही वॉज फेमस फॉर वॉश पेंटिंग आर्टिस्ट, इसमें इनको महारत हासिल थी। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? 1910, 1912, 1917 या फिर 1922? इनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में। चित्रकारों के बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक, बड़ौदा ग्रुप के फाउंडर। बड़ौदा ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1966 में। इसके फाउंडर कहे जाते हैं एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में सुरक्षित काटा 1955 बोर्ड पर ऑयल कलर्स में बनाई गई हैं, किसके थ्रू? राम कुमार, अकबर पद्मश्री, एन.एस. बेंद्रे या फिर एम.एफ. हुसैन? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जो कांट्रा है, थॉन कांट्रा, ये सारी फेमस रही थी एन.एस. बेंद्रे की। पीला सूरजमुखी, येलो सनफ्लावर 1955 ऑयल ऑन कैनवस, तैयब मेहता, नारायण श्रीधर बेंद्रे, सरोज मुखर्जी या फिर अकबर पद्मश्री? तो किसने बनाए थे? नारायण श्रीधर बेंद्रे ने। ललित कला के मोनोग्राम में ये प्रिंट भी हुआ। दार्जिलिंग कुली गर्ल्स किसकी पेंटिंग है? दार्जिलिंग कुली गर्ल पेंटिंग किसकी है? एन.एस. बेंद्रे, राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा? नारायण श्रीधर बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली को याद दिलाती हैं? एन.एस. बेंद्रे की जो आकृतियाँ हैं वो कौन सी शैली को याद दिलाती हैं? बसौली शैली को। बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी हैं? बारवाड़ महिला पेंटिंग, बारवाड़ महिला है नारायण श्रीधर बेंद्रे की। निम्नलिखित में से एक एकेडमिक शैली के मूर्तिकार हैं? श्रीधर महापात्रा, नित्यानंदन महापात्रा, शर्बरी रॉय चौधरी या फिर लालजीत अहीर? सो हियर द राइट आंसर इज ए श्रीधर महापात्रा, राइट।
नेक्स्ट, शिव और सती काष्ठ में बनाई गई विश्वविख्यात मूर्ति शिल्प किसकी है? सुधीर रंजन खास्तगीर, अवतार सिंह पवार, मोहम्मद हनीफ या फिर श्रीधर महापात्रा? सो हियर द राइट आंसर इज डी, श्रीधर महापात्रा की है। मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता किस फील्ड में पॉपुलर हैं, किससे संबंधित है? प्रदोष दास गुप्ता ही वॉज बिलोंग टू प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कोलकाता, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1943 टू 53 के टाइम ड्यूरेशन में हुआ। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कोलकाता ग्रुप। नेक्स्ट, समकालीन भारतीय कला में कोलकाता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। चिटगांव, बांग्लादेश। सुबोध टैगोर, प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष या फिर परितोष सेन? सो हियर विच वन इज द राइट आंसर? प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता एक फेमस मूर्तिकार हैं। प्रदोष दास गुप्ता का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प इन बांडेज काष्ठ में बनाई गई हैं। प्रेजेंटली इनकी इन बांडेज कहाँ पर एग्जिबिट है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, न्यू दिल्ली में। किस कलाकार के रेखा चित्र का संग्रह द सिंगिंग लाइन्स शीर्षक को प्रकाशित करता है? एन.एस. बेंद्रे, विनोद बिहारी मुखर्जी, एस.एच. रजा या फिर के हैबर? सो हियर द राइट आंसर इज डी, के हैबर की है द सिंगिंग लाइन्स। किसकी है द सिंगिंग लाइन्स? के हैबर, कृष्ण कैटिंगर हैबर। के हैबर का जन्म कब हुआ था? 1912, और ये बॉम्बे ग्रुप के फाउंडर कहे जाते हैं। ओके, बॉम्बे ग्रुप का फाउंडर 1912 में जन्म हुआ। बांग्लादेश का जन्म, बर्थ ऑफ बांग्लादेश 1971 में के हैबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। कॉक फाइटिंग, मुर्गी की लड़ाई, ये बहुत फेमस पेंटिंग है कृष्ण कैटिंगर हैबर की। के हैबर का जन्म हुआ कहाँ था एक्चुअल में? असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? कर्नाटक में होता है। बर्थ ऑफ बांग्लादेश। कविता का जन्म, बर्थ ऑफ पोएट्री, ये भी फेमस रही थी के हैबर की। अपने सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? कृष्ण कैटिंगर हैबर। एंड द नेक्स्ट वन, कृष्ण कैटिंगर हैबर के अंतिम चरण की चित्रशैली कैसी थी? यथार्थ, रेखात्मक, शास्त्रीय या फिर अलंकारिक? तो देखिए, कृष्ण कैटिंगर हैबर जो हैं, इन्होंने अपने लाइफ के लास्ट टाइम ड्यूरेशन में क्लासिकल पेंटिंग्स ड्राइंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, रेखा को क्लासिकल, लेकिन शुरुआत की इनकी रेखात्मक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? शी वॉज बॉर्न इन 1913, 30 जनवरी 1913 इन बुदापेस्ट, हंगरी। किसने सर्वाधिक अपने आत्मचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए थे? रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, यामिनी रंजन रॉय या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो सेल्फ पोर्ट्रेट सबसे ज़्यादा रवि वर्मा या फिर यामिनी रंजन रॉय? मोस्टली सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए थे अमृता शेरगिल के थ्रू बनाई गई हैं। पहाड़ी औरत 1935 के टाइम ड्यूरेशन में ये पेंटिंग्स, पहाड़ी औरत किसकी है? राजकुमार मजिंदर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बसु या फिर यामिनी रंजन रॉय? पहाड़ी वुमेन है, पहाड़ी औरत और पहाड़ी वो है ना हीलिंग मैन, हीलिंग वुमेन, ये अमृता शेरगिल की हैं। निम्नलिखित में से एक अमृता शेरगिल के विख्यात चित्र कौन से हैं? यात्रा का अंत तो आपको पता है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर का है। डांडी मार्च हो जाएगा देव प्रसाद रॉय चौधरी का। तो आपको दो में सेलेक्ट करना है, बाउल वधू, बाउल साधु या फिर दुल्हन का प्रसाधन कक्ष? दुल्हन का प्रसाधन कक्ष है। तीन लड़कियों का समूह 1934 किसका चित्र है? तीन लड़कियों का समूह, 3 गर्ल्स समथिंग, अमृता शेरगिल ने। ठीक है, अगर 3 वुमेन करके कुछ पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है यामिनी रंजन रॉय की है। जनसाधारण को प्राचुरता से सर्वप्रथम किसने ऑयल कलर्स में रिप्रेजेंट करते हैं? रवि वर्मा, यामिनी रंजन रॉय, अमृता शेरगिल या फिर एम.एफ. हुसैन? अमृता शेरगिल। भारतीय विषय को पाश्चात्य शैली में किसने रिप्रेजेंट किया है? भारतीय चित्रों के जो सब्जेक्ट मैटर है वो पाश्चात्य स्टाइल और टेक्निक, अमृता शेरगिल। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा,
राजा रवि वर्मा को भी सही कराया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना होगा, जब तक राजा रवि वर्मा ऑप्शन में होंगे तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इनको सही करना है, क्योंकि 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था, अमृता शेरगिल 1913 में। तो पहले राजा रवि वर्मा को प्रायोरिटी दी जाएगी एंड द सेकंड वन इज अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस सेलेक्ट करना है। न्यूड, मदर इंडिया, एंशिएंट स्टोरी टेलर्स, टू गर्ल्स। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, पेंटिंग्स में बताना है कि किसने टेम्परा टेक्निक का यूज़ नहीं किया। देखिए, गोपाल घोष ए विलेज नियर मसूरी, ऑफ कोर्स इनका बनाया गया है टेम्परा में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है किसका नहीं है। दूसरा देखते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी ऑल्सो दिस वन डन बाई टेम्परा, यामिनी रंजन थ्री पुजारन टेम्परा में, बट अमृता शेरगिल ने कौन से में बनाई है, तो इन्होंने ऑयल कलर में बनाया है, ऑयल कलर। सो हियर द राइट आंसर इज डी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, हंगरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसकी पेंटिंग है। अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, नालिनी मलानी या फिर नसरीन मोहम्मदी। हंगरियन जिप्सी है अमृता शेरगिल की। एंड द नेक्स्ट, अमृता शेरगिल द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स थ्री गर्ल्स, तीन लड़कियां, किस माध्यम से बनाई गई थी। मोस्टली अमृता शेरगिल ने वाटर ऑयल कलर्स को ही प्रायोरिटी दी तेल रंगों में। अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है, अजंता एलोरा के चित्रों से, राइट। अमृता शेरगिल जिनके चित्रों में बहुत ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा अमृता शेरगिल किनसे इन्फ्लुएंस थी, आपको ये सिलेक्ट करना है। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज बी, पॉल गॉगेन से इन्फ्लुएंस थी। पॉल गॉगेन ही वाज बिलोंग टू पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन के जनक जन्मदाता तो नहीं कहे जाएंगे, बट हाँ ये मेंबर है। और बात किया जाए उत्तर प्रभाववादी के जनक, तो वो है पॉल सेजान। ये कला आंदोलन फ्रांस में डेवलप्ड हुआ था 1880 से लेकर 1905 तक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जनक, जन्मदाता, फाउंडर कौन कहे जाते हैं लैंडस्केप पेंटिंग्स। रवींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, गोपाल घोष या फिर सुधीर रंजन खास्तगीर। देखिए, इनको बहुमियन कलाकार भी कहा जाता है। किसे, गोपाल घोष। ही वॉज बिलोंग टू कोलकाता ग्रुप, कोलकाता ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1943 टू 53 के टाइम ड्यूरेशन, राइट। नेक्स्ट, गोपाल घोष किसके शिष्य थे। रवींद्रनाथ टैगोर, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, रामकिंकर बैज या फिर नंदलाल बसु। So here the right answer is B. Gopal Ghosh, he was the student of देवी प्रसाद रॉय चौधरी। कृष्णा जी हावला जी आरा, शॉर्टली कहा जाता है KH आरा। इनका फुल नाम, असली नाम क्या है, किशन नाम था इनका। रियल नेम क्या था, किशन। आरा किस लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहे जाएंगे, स्टिल लाइफ के लिए, न्यूड पेंटिंग्स के लिए, रियलिस्टिक या फिर वॉश पेंटिंग। तो आरा बेसिकली पॉपुलर थे ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ के लिए, स्थिर चित्र, जिनको फॉर एग्जांपल के तौर पे सामने ऑब्जेक्ट रख के कुछ बनाना हो, उन्हें स्टिल लाइफ ही तो कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना। निम्नलिखित में से भीलों के चितेरे कहे जाते हैं गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चोयल हैं भैंसों के चितेरे, ठीक है, ये भैंसों के चितेरे हैं। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के लिए फेमस है। मंजीत बाबा कृष्णा विद काउज, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बनाए। निम्नलिखित में से वॉश शैली के एक प्रसिद्ध प्रख्यात चित्रकार कौन कहे जाएंगे। बेसिकली वॉश, केस कुलकर्णी, के हैबर, यामिनी रंजन रॉय या फिर सुखवीर सिंह सिंघल। सेलेक्ट कीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सुखवीर सिंह सिंघल। लीनो कट प्रिंटिंग, चित्तो प्रसाद का टाइम ड्यूरेशन, इनका जन्म हुआ था 1915 और 1978 में इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज वेरी पॉपुलर इन लीनो कट प्रिंटिंग। चित्तो प्रसाद किस रूप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहे जाएंगे, चित्रकला के फील्ड में, मूर्तिकला, छापा कला या फिर छाया कला। चित्तो प्रसाद बेसिकली फेमस रहे थे प्रिंट मेकिंग के फील्ड में और भी उसमें लीनो कट में। अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार कौन कहे जाएंगे, चित्तो प्रसाद।
चित्तो प्रसाद क्यों पॉपुलर थे, किस माध्यम के लिए? लिनोकट। इन्होंने लिनोकट को बखूबी तरीके से यूज़ किया अपने प्रिंटिंग में एज ए माध्यम, लाइक मीडियम। वह कौन से मुस्लिम चित्रकार हैं जो हिंदू देवी देवताओं को न्यूड फॉर्म में चित्रित कर देते हैं? एम एफ हुसैन। मकड़ी के जाल नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाए थे? बिटवीन स्पाइडर एंड लैम्प एम एफ हुसैन की हैं। थ्योरामा श्रृंखला किसका है? थ्योरामा श्रृंखला हुसैन रजा गाडे या फिर रामकुमार? थ्योरामा श्रृंखला किसका कहा जाएगा? हुसैन। एम एफ हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला किसने रिप्रेजेंट किए थे? एम एफ हुसैन ने। इसका एक्चुअल में माध्यम क्या है? माध्यम है हस्त निर्मित कागज। श्वेतांबरी श्रृंखला की पेंटिंग्स किसने बनाई थी? श्वेतांबरी श्रृंखला मकबूल फिदा हुसैन ने। समाचार पत्र स्याही में स्प्लैश फ्रंट पेज किसने रिप्रेजेंट किए थे? सतीश गुजराल, विनोद बिहारी मुखर्जी, एम एफ हुसैन या फिर आर एन चक्रवर्ती, जिनको बोला जाता है रविंद्रनाथ चक्रवर्ती। सो हियर द राइट आंसर इज सी, एम एफ हुसैन ऑफ कोर्स। किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं को रिप्रेजेंट किया? मकबूल फिदा हुसैन ने। एम एफ हुसैन का करबला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया? ऑयल कलर्स, एक्रेलिक कलर, वाटर कलर या फिर टेम्परा? एम एफ हुसैन ने करबला रेडी किए थे वाटर कलर में, ये आप ध्यान रखिएगा। एक्रेलिक कलर्स में एम एफ हुसैन ने करबला एक्रेलिक कलर्स में बनाया। इवन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडियम्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। पेंटिंग्स की पूछ ली जाती हैं, तो जब भी आप आर्टिस्ट की पेंटिंग पढ़ रहे होते हैं उनके मीडियम से भी फोकस किया करें। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्र सेकंड एक्ट ऑयल कलर्स में किसने बनाया था? एम एफ हुसैन, रामकुमार, तैयब मेहता या फिर अकबर पद्मसी? सेकंड एक्ट एम एफ हुसैन का है। नेक्स्ट, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, इसके लेखक कौन है? अवधेश मिश्र, केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल या फिर अशोक भौमिक? सो हियर द राइट आंसर इज डी, अशोक भौमिक कहे जाएंगे। राइट, कौन है? अशोक भौमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू नाइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय विच आर्टिस्ट, और भी ऑयल कलर्स में बनाई गई हैं? रामकुमार, कृष्णा खन्ना, एम एफ हुसैन या फिर एस एच रजा? सो हियर द राइट आंसर इज सी, मकबूल फिदा हुसैन की हैं। द थीफ ऑफ बगदाद केमिकल प्रिंट किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई थी? एम एफ हुसैन, यामिनी रंजन रॉय, वैन गॉग, भूपेन खक्खर? द थीफ ऑफ बगदाद एम एफ हुसैन के थ्रू। इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार ग्रुप से संबंधित हैं? कंवल कृष्ण। मदर टेरेसा 1988 to 89 के टाइम ड्यूरेशन में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में एग्जिबिट की गई ये फेमस पेंटिंग किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई हैं? राम कुमार, परमजीत सिंह, एम एफ हुसैन या फिर आनंद लाल अनिल? सो हियर द राइट आंसर इज सी, मकबूल फिदा हुसैन। ओके, किसकी है? एम एफ हुसैन की। एंड द नेक्स्ट प्रसिद्ध चित्र है एकला चलो रे, इंदिरा गांधी 1985 वाटर कलर्स में बनाई गई, किसके थ्रू? एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा, एस एच रजा या फिर सुधीर रंजन खास्तगी? सो हियर द राइट आंसर इज ए, मकबूल फिदा हुसैन। प्रसिद्ध चित्र है ज़मीन। ज़मीन के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? ज़मीन किसकी फेमस है? अवनीनाथ टैगोर की, नंदलाल बसु, एम एफ हुसैन या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी? ज़मीन इज़ द वेरी पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट, एम एफ हुसैन की कही जाएंगी। बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच? शैलोज मुखर्जी, के हैबर, मकबूल फिदा हुसैन या फिर नंदलाल बसु?
सो हियर द राइट आंसर इज सी, एम.एफ. हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन की ये फेमस रही थी। एम.एफ. हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर, ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि हॉर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इनके पेंटिंग्स में। और यूरोप में पूछ लिया जाए तो फ्रेंच मार्क। इंडिया में एम.एफ. हुसैन और यूरोप में फ्रेंच मार्क घोड़ों के लिए फेमस है। कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के निर्माता कौन है? गजगामिनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी। एम.एफ. हुसैन। निम्नलिखित में से तांत्रिक कलाकार को सिलेक्ट करना है, राम कुमार, एस.एच. रजा, तैयब मेहता या फिर निरोध मजुमदार। तो विच वन इज द तांत्रिक आर्टिस्ट इन दिस स्क्रीन? निरोध मजुमदार। ही वॉज ऑल्सो बिलोंग टू कोलकाता ग्रुप। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन कहे जाएंगे? फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय, निरोध मजुमदार, मुकुल चंद्र डे, कृष्णा रेड्डी या फिर जयकृष्ण अग्रवाल। सो हियर द राइट आंसर इज ए, निरोध मजुमदार। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार कौन कहे गए हैं? निरोध मजुमदार। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? के.एस. कुलकर्णी, के.जी. सुब्रमण्यम, जहांगीर साबावाला या फिर एम.एफ. हुसैन। तो आपको सेलेक्ट करना है कि त्रिवेणी कला संगम का एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली में किसने किया? के.एस. कुलकर्णी ने। ओके, किसने? के.एस. कुलकर्णी, कृष्ण सामराव कुलकर्णी ने। के.एस. कुलकर्णी कहाँ से सिलेक्टेड है? इवन कहाँ के ये डीन थे, डीन बने थे BHU, बनास हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट। एंड द नेक्स्ट, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन कहे जाएंगे? के.एस. कुलकर्णी, कृष्ण सामराव कुलकर्णी। वैसे बाकी सारे भी आर्टिस्ट हैं, अमृतलाल नागर आर्टिस्ट नहीं, दे बहुत सारे स्कल्पचर आर्टिस्ट, बालबीर सिंह कट मूर्तिकार, शंकु चौधरी मूर्तिकार, अमृतलाल नागर, इनका सुहाग का नूपुर इम्पॉर्टेंट है। और ये मदन लाल नागर के भाई हैं, मदन लाल नागर यूपी के कलाकार हैं। प्रख्यात है पेंटिंग बुल। वैसे तो देखिए बुल सीरीज अगर पूछ लिया जाए, कांस्य में, ब्रॉन्ज में बुल किसने बनाए थे? राघव कन्हेरिया ने। लेकिन बुल पेंटिंग है के.एस. कुलकर्णी की। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जस्ट बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। शंकु चौधरी का जन्म कब हुआ था? 1916 इन विच प्लेस? बिहार में इनका जन्म हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड कॉपर एंड स्टील में किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई है? बर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट इन बर्ड का पिक्चर ज़रूर देख लिएगा। शंकु चौधरी की हैं। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन कहे जाएंगे? धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, शंकु चौधरी या बालबीर सिंह कट्ट? शंकु चौधरी की हैं। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के अध्यक्ष बन जाते हैं। धनराज भगत, चिंतामणिकर, B.S. कट्ट, शंकु चौधरी। सो हियर द राइट आंसर इज डी, शंकु चौधरी। अब्दुल गफ्फार का पोर्ट्रेट किसने बनाया था? ये यूजीसी नेट ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। अब्दुल गफ्फार का पोर्ट्रेट शंकु चौधरी ने बनाया। शंकु चौधरी का एक्चुअल माध्यम क्या था? सीमेंट, संगमरमर, कुट्टी या फिर स्टाफ, जिसे बोलते हैं यूटेंसिल्स लाइक बर्तन। तो शंकु चौधरी का एग्जैक्ट इनका सेलेक्टेड मीडियम क्या है आपको ये पहचानना है। इन्होंने ज़्यादा सीमेंट वगैरह में वर्क किया है। और इस ताप के लिए सुबोध गुप्ता पॉपुलर है। 1976 के टाइम ड्यूरेशन में दिल्ली में गढ़ी कला परिषद की कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? शंकु चौधरी ने। टॉयलेट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और श्रृंगार भी इनकी इम्पॉर्टेंट है। पत्थर में बनाई गई थी 67 सेंटीमीटर। प्रेजेंटली कहाँ पर ये एग्जिबिट है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में। 253 है स्क्रीन पर। बर्ड 1955, शिगांडियन फिगर्स 1965, डक 1955, म्यूजिक 1966, केमिस्ट 1961, कॉम्पोजिशन 1967 इत्यादि घन आयामी रचनाओं के मूर्ति शिल्प किसने रिप्रेजेंट किए थे? ऑप्शंस देख लें आप। देवप्रसाद रॉय चौधरी, रामकिंकर बैज, धनराज भगत या फिर शंकु चौधरी।
सो हियर द राइट आंसर इज डी, शंखु चौधरी की हैं। दिल्ली स्थित गढ़ी कला परिषद सामुदायिक कार्यशाला के पहले निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? गढ़ी कला परिषद के पहले नियुक्त किसे किया जाता है? शंखु चौधरी। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाल धातु की ढलाई सीखी थी? ऑल्सो दिस प्रोसेस जो सीख रखे हैं इन्होंने ही सीखे थे, शंखु चौधरी ने। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवर डांस 1956 के टाइम ड्यूरेशन में बनाया गया है, किस मूर्तिकार की मूर्ति है? शिवर डांस, कॉस्मिक मैन, सितार वादक, बांसुरी वादक, द किंग, मोनार्क, ये सब है धनराज भगत। ही वॉज बॉर्न इन 1917 इन लाहौर। राजस्थानी महिलाएं प्लास्टर और लोहे का बुरादा 1960 के टाइम ड्यूरेशन में बनाई गई जो ललित कला एकेडमी में एग्जिबिट है, किसके थ्रू बनाई गई थी? धनराज भगत के थ्रू। महाकाल 1958 के टाइम ड्यूरेशन में मूर्ति शिल्प के प्रख्यात मूर्तिकार कौन कहे जाएंगे? महाकाल धनराज भगत की मूर्ति है, 1958 में बनाए थे। किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर में हुआ था? धनराज भगत का। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनाई गई है, इसके मूर्तिकार कौन कहे जाएंगे? आपको मूर्तिकार सेलेक्ट करने हैं, धनराज भगत हैं। फ्लूट प्लेयर निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति शिल्प है? फ्लूट प्लेयर वही सेम हो गया, सितार वादक, बांसुरी वादक, फ्लूट प्लेयर, ये है धनराज भगत की मूर्ति। 19 दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक मूर्तिकार को उनकी ज्योमेट्रिकल संरचनात्मक के लिए सबसे पॉपुलर कहा गया है? ऑल्सो ही वॉज वेरी पॉपुलर स्कल्पटर आर्टिस्ट, हर नेम धनराज भगत। यूजीसी नेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। धनराज भगत कहाँ के छात्र थे? लाइक एज ए स्टूडेंट कहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की? मयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लाहौर से। उसके बाद ये इंडिया आते हैं, तो इंडिया में ये कहाँ के सदस्य बन जाते हैं? दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप के। काली जैकेट में आत्मचित्र, सेल्फ पोर्ट्रेट 2005, एक्रेलिक ऑन कैनवस, किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है? परितोष सेन, भूपेन खक्कर, अकबर पद्म से या फिर एसएच रजा। सो हियर द राइट आंसर इज ए, परितोष सेन। आफ्टर द साइक्लोन नामक श्रृंखला किसकी है? आफ्टर द साइक्लोन, परितोष सेन, एमएफ हुसैन, जतिन दास, जे स्वामीनाथन। परितोष सेन की हैं। पक्षियों के चितेरे कौन कहे जाएंगे? बर्ड्स पेंटर, वर्ल्ड में इनको फेमस जाना जाता है, देवकी नंदन शर्मा। मोरों और कौवे के चितेरे सेम एज लाइक देवकी नंदन शर्मा को ही कहा जाता है। के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पॉटरी का इन्वेंशन किया, और भूरी सिंह शेखावत ने क्या किया? तो इनको भी पॉपुलर कहा गया है, राजस्थान का आर्टिस्ट, राजस्थान के आर्टिस्ट हैं ये। बनस्थली विद्यापीठ में जयपुर आरायशी पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑफकोर्स देवकी नंदन शर्मा ने ही फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक, जिनको जयपुर आरायशी पद्धति के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ होर किस माध्यम के लिए बड़े पॉपुलर कहे जाएंगे? सोमनाथ होर 1921 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। और ये किस प्रोसेस में प्रांगत इनको हासिल हुआ है? धातु में। नेक्स्ट, चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग में बनाई गई हैं, किसके थ्रू? सोमनाथ होर। पीजेंट मीटिंग्स वुड इंग्रेविंग में किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई हैं? पीजेंट मीटिंग, वो भी वुड इंग्रेविंग में बनाई गई हैं, सोमनाथ होर के थ्रू। द जर्नी कलर एचिंग में बनाई गई। एंड द नेक्स्ट वन द चिल्ड्रन एचिंग, ये दोनों किसकी पॉपुलर रही थी? द जर्नी कलर एचिंग में और द चिल्ड्रन एचिंग में। ऑल्सो दिस इम्पॉर्टेंट वर्क क्रिएटेड बाय विच आर्टिस्ट? सोमनाथ होर। प्रिंट के लिए माध्यम के रूप में कागज़ की लुगदी, पेपर पल्प का इन्वेंशन किसने किया था? सोमनाथ होर, जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सूद, लक्ष्मण गौड़। सो हियर द राइट आंसर इज ए, सोमनाथ होर। सोमनाथ होर क्यों पॉपुलर थे? लाइक प्रसिद्ध थे?
किस फील्ड में इनको ख्याति प्राप्त हुई है? ही वॉज वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट एंड ऑल्सो प्रिंट मेकर, एंड इन्होंने वामपंथी कार्य भी किए। ऑल ऑफ दी एबव, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कंपेनियंस, ऑयल कलर्स में बनाई गई है। प्रेजेंटली एग्जिबिट है ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में। किसके थ्रू? कंपेनियन किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई है? अनुपम सूद, सोमनाथ और अंजलि इला मेनन या फिर भूपेन खक्खर? खक्कर भी कहा जाता है, खक्खर भी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, सोमनाथ और। नाइन्थ सिफिंग 1962 के टाइम ड्यूरेशन में अमलांकन एचिंग में बनाई गई है, जो प्रेजेंटली ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। किसके थ्रू? आल्सो दिस वन डन बाई सोमनाथ और। रिक्लाइनिंग वुमेन या फिर रिक्लाइनिंग फिगर 1987 के टाइम ड्यूरेशन में ब्रॉन्ज में बनाई गई है। किसके थ्रू? सोमनाथ और। वुड श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? वुड श्रृंखला या फिर वुड सीरीज सोमनाथ और की है। बर्ड ऑफ वाइट रोज एचिंग अमलांकन में बनाई गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। किसके थ्रू? द वाइट बर्थ ऑफ वाइट रोज सोमनाथ और की है। भय, चीख, चिंता, भय कांस्य में बनाई गई है 1989 में। मूर्ति किसकी प्रतिमा है? भय। देखिए वो तो भय, चीख, चिंता वाली मूर्तियां कही जाएंगी धनराज भगत की, अमरनाथ सहगल की, लेकिन ये वाली दूसरी भय 1989 ईस्वी में बनाई गई है सोमनाथ और के द्वारा। आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त की थी? कमल कृष्णा, सोमनाथ और, कृष्णा रेड्डी या फिर चित्तो प्रसाद? सो हियर द राइट आंसर इज बी, सोमनाथ और। एंड नेक्स्ट वन, सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कोलकाता का गठन किसने किया था? अरुण बोस, श्यामलाल दत्ता, सनतकर या फिर कमल कृष्णा? सो हियर द राइट आंसर इज ए, अरुण बोस ने। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान लाइक फाउंडर कौन कहे जाएंगे? कृपाल सिंह शेखावत। चित्रकला और ब्लू पॉटरी दोनों में ख्याति किसको प्राप्त हुई है? ऑल्सो आर्टिस्ट तो थे ही, ब्लू पॉटरी के लिए फाउंडर कहे जाएंगे कृपाल सिंह शेखावत, राइट। एंड द नेक्स्ट वन, जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता था? जेंटलमैन आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा, अमरनाथ टैगोर, एम एफ हुसैन, जहांगीर साबावाला। जहांगीर साबावाला को जेंटलमैन आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सा चित्रकार हैं जो अति यथार्थवादी चित्रकार सल्वाडोर डाली की तरह मूछें रखा करते थे? एज लाइक दिस स्टाइल में सल्वाडोर डाली ऐसे ही तो मूछें रखते थे, तो इस स्टाइल में मूछें किसने रखी हैं? जहांगीर साबावाला ने। और ये देखें सल्वाडोर डाली भी बहुत सिविलाइज्ड, अच्छे से वेल ड्रेस्ड, प्रॉपर होते थे, इनको ज़्यादा पसंद रहता था। ज्यामितीय चित्र प्राकृति कैनवस पर एक्रेलिक 1997 के टाइम ड्यूरेशन में किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई हैं? सैयद हैदर रजा। रजा की पेंटिंग्स है बिंदु किस माध्यम में बनाई गई थी? भारत के बिंदुवादी कलाकार बेनरे को कहा जाता है। बिंदु पेंटिंग रजा की है। अपनी पेंटिंग्स में बिंदी का यूज की थी भारती खेर। एक्रेलिक कलर्स में रजा ने अपनी बिंदु पेंटिंग्स 1994 में कंप्लीट किया है। गैस्चर एक्रेलिक ऑन कैनवस 1989 के टाइम ड्यूरेशन में किसने बनाई? सैयद हैदर रजा ने। कुंडलिनी 2001 ये भी एक्रेलिक में बनाई गई हैं सैयद हैदर रजा के थ्रू। इनऑडिबल बाउल कागज पर एक्रेलिक 1981 के टाइम ड्यूरेशन में बनाई गई, किसकी फेमस रही हैं? सैयद हैदर रजा। प्रसिद्ध चित्र राजस्थान 1973 के टाइम ड्यूरेशन में एक्रेलिक ऑन कैनवस में रिप्रेजेंट किया गया है, वो भी राजस्थान। देखिए एक तो राजस्थान श्रृंखला करके है, दूसरी राजस्थान, तो आपको दोनों याद रखना है। वैसे तो एस एस रजा ने बनाई है, सिर्फ राजस्थान श्रृंखला एम एफ हुसैन की है। किसने कहा था चित्रकला एक सजीव वस्तु है? आर्ट इज एक्चुअल लिविंग थिंग्स। एम एफ हुसैन, जे स्वामीनाथन, सैयद हैदर रजा या फिर राम कुमार? तो ये स्टेटमेंट दिया है सैयद हैदर रजा ने। किस कलाकार को फ्रांस का प्रिक डे ला क्रिटिक अवार्ड से अवॉर्डेड किया जाता है? प्रिक डी क्रिटिक अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था
सैयद हैदर रज़ा को। सैयद हैदर रज़ा द जर्नी ऑफ एन आइकॉनिक आर्टिस्ट पुस्तक इनकी रही हैं। किसने ट्रांसफॉर्म किए थे? यशोधरा डालमिया ने। ब्लैक सन कागज़ पर गुआश, ट्री एक्रेलिक ऑन कैनवस, ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई हैं? परितोष सेन, रमेश राणा, रामकुमार, एस.एच. रज़ा, सैयद हैदर रज़ा के थ्रू बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद समूह पैक ग्रुप के फाउंडर सदस्य कौन कहे जाएंगे? पैक ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये भी बता दीजिए। तो इस्टेब्लिशमेंट आप ज़रूर याद रखिएगा। राइट आंसर सैयद हैदर रज़ा। स्थापना हुई है 1947-48 के टाइम ड्यूरेशन में। सूजा जनक कहे जाते हैं और रज़ा पेरिस में सेटल्ड हो गए थे। सूजा अमेरिका चले जाते हैं। एंड हुसैन का ट्रांसफॉर्म कहाँ पर हो जाता है? तो आपको पता ही है कि हुसैन चले जाते हैं दुबई। चर्च 1957 ऑयल ऑन कैनवस में बनाई गई हैं। चर्च किसके थ्रू? सैयद हैदर रज़ा के थ्रू। एंड द नेक्स्ट वन, स्रोत 1972 एक्रेलिक ऑन कैनवस, आज 1972 एंग्रेविंग, रात 1972 एक्रेलिक ऑन कैनवस किसकी फेमस रही थी? स्रोत, आज और एंग्रेविंग वह रात, ये तीनों किसकी इंपॉर्टेंट है? लाइक एंग्रेविंग में आज इन्होंने बनाया था और रात पेंटिंग्स एक्रेलिक ऑन कैनवस। सो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डन बाई सैयद हैदर रज़ा। एंड द नेक्स्ट, भारत के बिंदुवादी कलाकार, तो ऑफकोर्स आप सभी को पता होगा, यूरोप में एन एस बेनरे ने, इंडिया के बिंदुवादी कलाकार एन एस बेनरे और यूरोप में जॉर्ज सोरेट। विख्यात बिंदु चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? एस.एच. रज़ा। निम्नलिखित में से एक दृश्य चित्रकार कौन है? एज लाइक लैंडस्केप आर्टिस्ट कौन कहे जाएंगे? सैयद हैदर रज़ा। कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले कलाकार कौन हैं? मदन लाल नागर। मदन लाल नागर के चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? देखिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ के दृश्य चित्र बनाया करते थे। सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर और मदन लाल नागर का रिलेशन से पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, दोनों भाई थे, ब्रदर। नेक्स्ट, ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में सुरक्षित पेंटिंग फर्स्ट 1970 के टाइम ड्यूरेशन में किसने रिप्रेजेंट किए हैं? वी.एस. गायतोंडे, रामकुमार, सुधीर पटवर्धन या फिर एस.एच. रज़ा। सो हियर द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स ए, वी.एस. गायतोंडे, वासुदेव शरण गायतोंडे। प्रगतिशील या फिर पैक ग्रुप के समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते थे। किस फील्ड में ये पॉपुलर हैं? आर्टिस्ट हैं, प्रिंट मेकर, कहानीकार, पोएट्री करते थे या फिर फिल्म पटकथा लेखन। ही वॉज वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ आर्टिस्ट हैं। सर्वश्रेष्ठ अमूर्त चित्रकार कौन कहे जाएंगे? सैयद हैदर रज़ा, वी.एस. गायतोंडे, रामकुमार या फिर एफ.एन. सूजा। वी.एस. गायतोंडे कहे जाएंगे। प्रगतिशील कला समूह के कलाकार एफ.एन. सूजा का जन्म स्थान सेलेक्ट करना है आपको। गोवा में इनका बॉर्न प्लेस रहा था। प्रगतिवादी कलाकार समूह पैक ग्रुप का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? एफ.एन. सूजा ने पहला तैयार किए थे। दूसरा कैटलॉग भी इन्होंने किया। दूसरा कैटलॉग कृष्णा खन्ना ने। नीली औरत, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय विच आर्टिस्ट? एफ.एन. सूजा। पैक ग्रुप के सचिव का नाम बताएं। सेलेक्ट करें कि सचिव कौन है पैक ग्रुप के? सूजा, रज़ा, रामकुमार या फिर लक्ष्मण पैक। राइट आंसर इज ए, पैक ग्रुप के सचिव कहे जाते हैं एफ.एन. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। लास्ट सपर ऑयल कलर्स में बनाई गई पेंटिंग्स किसकी हैं? लास्ट सपर, अंतिम भोज जिन्हें कहा जाता है, यूरोप में तो वेरी पॉपुलर थी। लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी की, बट आपको इंडिया में सेलेक्ट करना है। एफ.एन. सूजा ने भी बनाए हैं और हुसैन ने भी बनाए हैं। इंडिया में काफ़ी, असद अली ने भी बनाए हैं। असद अली काफ़ी यूपी के कलाकार हैं। असद अली, काफ़ी लोगों ने बनाए हैं। नेक्स्ट, 1957 के टाइम ड्यूरेशन में एफ.एन. सूजा द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम क्या था? ऑयल कलर, टेम्परा, वाटर कलर या फिर कलम और स्याही। सो हियर द राइट आंसर इज डी, इंक ऑन पेपर। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट 1949 किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई हैं ये पेंटिंग्स?
जिनको जनक कहा जाता है एज लाइक फाउंडर एफएन सूजा की हैं। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट फ्रांसिस न्यूटन सूजा। नेक्स्ट, चर्चित पुस्तक ग्रुप 1890 इंडियाज इंडिजीनियस मॉडर्निज्म, जिसके प्रोजेक्ट एडिटर किशोर सिंह थे। 2016 में किस संग्रहालय दीर्घा में ये प्रकाशित मिलता है, आपको सेलेक्ट करना है। दिल्ली आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में प्रेजेंटली एग्जिबिट है। वर्ड्स एंड लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यूजीसी नेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 के क्वेश्चन पेपर में। सो हियर द राइट आंसर इज विच वन, पैब्लो पिकासो, एफएन सूजा, केजी सुब्रमण्यम या फिर राम कुमार। ऑफ कोर्स एफएन सूजा। महान चित्रकार प्राध्यापक केजी सुब्रमण्यम का डेथ कब हो जाता है, 2014, 2013, 2015 या फिर 2016। केजी सुब्रमण्यम ही वॉज बॉर्न इन 1924, ठीक, 1924 में इनका जन्म हुआ था, बट इनकी डेथ कब हो जाती है ये पूछा जा रहा है। इनकी डेथ हो गई थी 2016 में। प्रसिद्ध पेंटिंग है, पुस्तक है मूविंग फोकस, इसके लेखक कौन कहे जाएंगे, मूविंग फोकस के लेखक केजी सुब्रमण्यम। किस कलाकार ने मालवा नाइट्स शीर्षक को रिप्रेजेंट किया, केजी सुब्रमण्यम ने। केजी सुब्रमण्यम का फुल नेम बताएं क्या था, केजी सुब्रमण्यम का फुल नेम था कलपति गणपति सुब्रमण्यम। फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली एक्रेलिक शीट पर बनाई गई थी, वो भी ऑयल एंड वाटर कलर मिक्सचर, 1986 टाइम ड्यूरेशन। किसने, फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं केजी सुब्रमण्यम की, कलपति गणपति सुब्रमण्यम के थ्रू बनाई गई हैं। केजी सुब्रमण्यम का विख्यात म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1962 to 63 के टाइम ड्यूरेशन में 13,000 टेराकोटा टाइल्स में बनाई गई हैं। प्रेजेंटली कहाँ पर, लखनऊ के रविंद्रालय भवन के बाहर। किस कलाकार ने एक्रेलिक शीट पर रिवर्स टेक्निक का यूज़ किया था, एक्रेलिक शीट ऑन रिवर्स टेक्निक, सेलेक्ट कीजिए। केजी सुब्रमण्यम ने। बनारस घाट के चित्र के लिए पॉपुलर कौन कहे जाएंगे, बनारस घाट किसकी फेमस है, राम कुमार की। बनारस श्रृंखला 1964 के टाइम ड्यूरेशन में ऑयल ऑन कैनवस पर बनाई गई, प्रेजेंटली कहाँ पर एग्जिबिट है, ललित कला एकेडमी में। किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई, राम कुमार के थ्रू। चित्रकार राम कुमार को भारत सरकार ने 1971 में किस अवार्ड से अवॉर्डेड करते हैं, पद्मश्री अवार्ड। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था, जगदीश स्वामीनाथन। कांट्रा पत्रिका के साथ साथ एक आप मजदूर पत्रिका भी याद रखिएगा, ठीक है। मजदूर और कांट्रा पत्रिका ये दोनों किसकी है। 1966 में मासिक कांट्रा पत्रिका के संपादक कहे जाते हैं जगदीश स्वामीनाथन, ऑल्सो इनकी मजदूर पत्रिका भी हैं। दोनों याद रखना है आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है। किसके चित्रों में चट्टानों, पर्वत, वृक्ष, पक्षी, अक्षर, त्रिशूल और वृत्त के फॉर्म को रिप्रेजेंट किया गया है, केजी सुब्रमण्यम। इनको बर्ड्स पेंटर भी कहा जाता था। उस कलाकार का नाम बताइए जिनको ब्लू सीरीज के लिए जाना जाता है। ब्लू सीरीज है रणवीर सिंह बिष्ट की। रणवीर सिंह बिष्ट यूपी के कलाकार हैं। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक अभी लास्ट ईयर आपका आई थिंक एग्जाम में पुटअप किया गया था, यूपी टीजीटी एग्जाम में, रणवीर सिंह बिष्ट की हैं। रणवीर सिंह बिष्ट किस क्षेत्र में विख्यात रहे थे, तो इन्होंने कौन से वर्क को रिप्रेजेंट किया, अनवांटेड चाइल्ड को। वह कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी कास्ट के शिल्पों के लिए बड़े पॉपुलर कहे गए हैं, राम कुमार, सतीश गुजराल, जयराम पटेल या फिर नसरीन मोहम्मदी। जयराम पटेल। निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तु जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े आदि को विलक्षण मूर्ति शिल्प में रिप्रेजेंट करते हैं, हिम्मत शाह, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अपने टेराकोटा
शीश के लिए कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? एज लाइक फेमस, मशहूर जिनको कहा जाएगा, हिम्मत शाह। हिम्मत शाह ही वॉज बॉर्न इन 1933 इन लोथल, गुजरात। फेमस मूर्तिकार हैं। ज्योति भट्ट किस रूप में पॉपुलर हैं? इनकी मिसेज ज्योत्सना भट्ट जो थी वो तो सेरेमिक आर्टिस्ट के ही जाएंगी, और इनके हस्बैंड जो हैं ज्योति भट्ट एक्चुअल में ये मेल आर्टिस्ट हैं, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रिंट मेकिंग के फील्ड में फेमस रहे थे। देवी कलाकृति एचिंग अमलांकन में बनाई गई थी। ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट इनका फुल नेम है, ज्योति भट्ट का। स्मृति और संगीत के बीच, बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी पेंटिंग्स हैं? गुलाम मोहम्मद शेख की। व्हेन चंपा ग्रो अप श्रृंखला किसने रिप्रेजेंट किया? व्हेन चंपा ग्रो अप, के.जी. सुब्रमण्यम, सुदर्शन शेट्टी, माधवी पारेख या फिर नीलिमा शेख। सो हियर द राइट आंसर इज डी, नीलिमा शेख। वह कलाकार जो शिक्षक, लेखक एवं कवि भी थे। आर्ट टीचर थे, राइटर थे और पोएट्री भी करते थे। गुलाम मोहम्मद शेख किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये भी पता होना चाहिए, बड़ौदा ग्रुप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृश्चिका पत्रिका के संपादक किसने किया? वृश्चिका पत्रिका गुलाम मोहम्मद शेख की हैं। छाप बड़ौदा के संस्थापक ऑफकोर्स गुलाम मोहम्मद शेख ही कहे जाएंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही नीले रंग के टोन में बने कहत कबीर श्रृंखला वाले, जिसमें छोटी छोटी मानवकृतियाँ को संयोजित किया गया, कंपोज किया गया है, इस तरह के आर्टिकल्स को गुलाम मोहम्मद शेख ने कैप्चर किया। ग्रुप 18-19 कौन से कलाकार, प्रसिद्ध कवि, चित्रकार और इतिहासकार भी थे? तो ये सारे फॉर्म रिप्रेजेंट किए जाएंगे गुलाम मोहम्मद शेख के वर्क में। मेक श्योर आपको क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और साथ के साथ इनको स्ट्रॉन्ग कर लिए। डेफिनेटली यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। एवरीवन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।